Assalamualaikum. Today we are discussing about February 24 remaining questions. A patient came for antenatal checkup at 18 week of gestation. She has previous history of second trimester miscarriages and she is undergoing serial ultrasound surveillance of cervical length. Which ultrasound feature recommends cervical cerclage? तो cervical cerclage कब लगता है जब cervical length 25 mm से कम हो before 24 week of gestation. ठीक है. 26-year-old primary caregiver at 14 week of gestation presented an OPD with shortness of breath, more on exertion, and relieved by taking rest. There is no history of chest pain, fever, or cough. On physical examination, pulse 82 है, BP 100/70 है, respiratory rate 20 है, chest clear है, with short systolic murmur at the apex. The most appropriate step in her management. ठीक है, तो फाइंडिंग्स में आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन जो कि रिलीव हो जाती है बाय रेस्ट. ये आपको प्रेगनेंसी में एनीमिया की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, तो कंडीशंस लाइक एनीमिया, फीवर, प्रेगनेंसी या हाइपरथायरॉयडिज्म इनकी वजह से आपको शॉर्ट सिस्टोलिक मर्मर में मिलता है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द नॉर्मल हार्ट वेल्व्स. तो इस वजह से एक शॉर्ट सिस्टोलिक मर्मर है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये दोनों एनीमिया की वजह से भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी इटसेल्फ की वजह से भी हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो. ठीक है. A patient presented at 29 week of gestation with itching all over the body. She was diagnosed with intrahepatic cholestasis of pregnancy and her serum bile salts are 129 and raised lefties. What is the most appropriate birth plan? तो अगर 100 से ज़्यादा हो जाए, 40 से 99 आपका मॉडरेट में आता है और 100 से ज़्यादा जो है ना आपके पास स्वेयर ICP आ जाता है. ठीक है ना, तो इसमें आपने इसको जो है 35 से 36 वीक्स पे डिलीवर करा देना है. ठीक है, माइल्ड को 40 वीक पे, मॉडरेट को 38 से 39 वीक पे और स्वे को 35 से 36 वीक्स पे डिलीवर करा देना है. ठीक है, टाइम ऑफ डिलीवरी. अच्छा, ये आपके पास ऑब्स्कुलोस्टेसिस के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. तो एक तो टाइम ऑफ डिलीवरी हो गया, माइल्ड में 40, मॉडरेट में 30 से 39 और स्वेयर में 35 से 36. दूसरा जो है रूटीन CTG, न्यू गाइडलाइन में रूटीन CTG की कोई इंडिकेशन नहीं है. एक और क्वेश्चन आता है कि वीकली बाइल एसिड टेस्टिंग, तो वीकली टेस्टिंग आपने इसकी करनी होती है बाइल एसिड्स की. ठीक है ना, अब जो माइल्ड है उसमें आपने 38 वीक से करनी है और मॉडरेट में 35 वीक से और जो स्वेयर है उसमें फर्दर टेस्टिंग ऑफ बाइल एसिड्स आर नॉट रूटीनली रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आता है. और इसमें जो आपके पास उर्सू है, उर्सू का ज़्यादा कोई ख़ास रोल नहीं बताया, लेकिन बस इतना है कि उर्सू फॉर रिलीफ ऑफ सम सिम्टम्स आप दे सकते हैं 34 टू 35 36 वीक्स पे. ठीक है ना, मॉडरेट में. और प्री टर्म डिलीवरी तो मॉडरेट और स्वेयर दोनों में प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क ज़्यादा होता है. ये टेबल एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें. Gravida 2 para 1 is admitted with fetal growth restriction at 27 week of gestation. Ultrasound reveal head circumference on 7th centile and amniotic fluid index on 5th centile. ठीक है, Doppler show reverse and diastolic flow in umbilical artery, but MCA Doppler is normal. The most appropriate management in this case. तो इसमें आपने क्या करना है, डेली अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, क्योंकि आपके पास जो देखिए अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर चेंजेस जो इसमें अभी आपके पास आ रहे हैं वो रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो जो कि क्रिटिकल चेंजेस हैं. क्रिटिकल में आपने डेली CCTG और डॉक्टर स्पिनोसा डॉपलर करना है. ठीक है ना. 70-year-old postmenopausal women presented with false smelling vaginal discharge and spotting for the last 6 months. And the rare histological subtype of the endometrial carcinoma is. तो रेयर टाइप में कौन सा हो सकता है आपके पास? रेयर. इन्होंने जो मोस्ट कॉमन नहीं पूछा है, मोस्ट कॉमन में आपके पास एंडोमेट्रॉइड है. ठीक है, रेयर में आपके पास ये देखें जो टाइप सिर्फ 1% है, जिस 2.3% है, वो एक स्क्वेमस और मिक्स्ड कार्सिनोमा है. ठीक है, तो स्क्वेमस. A couple came with 2 years of primary infertility. Female is 34-year-old with history of regular 28-day cycle and husband is 35-year-old non-smoker. The women complain of
heavy period dysmenorrhea, deep dyspnea performed which shows normal LH, FSH and day 21 progesterone. Husband semen analysis was normal, most appropriate management. ठीक है. प्राइमरी इनफर्टिलिटी है 2 years की और फीमेल एज 34 है अलॉन्ग विद मतलब उसकी हार्मोनल प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन शी इज़ कंप्लेनिंग ऑफ डिस्मेनोरिया एंड डीप डिस्पेनिया मोस्ट प्रोबेबली शी इज़ हैविंग पीआईडी. ठीक है. तो जब भी आपके पास हिस्ट्री ऑफ पीआईडी या ट्यूबल मॉर्बिडिटी के फैक्टर्स हों तो आपने उसमें जो है लैप एंड डाई करना है. अगर ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं फिर आप एच एस जी या हाइकोसी कर सकते हैं. 62-year-old woman who is para 4 plus 0 came to gynae clinic with a complaint of something coming out of vagina. She had vaginal hysterectomies 5 years back due to UV prolapse. While performing POPQ examination, you notice C at the level of introitus. The most appropriate management would be तो अगर सी पॉइंट आपके पास एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस आ रहा हो तो फिर आप इसको ये एब्डोमिनल सैक्रोकोल्पोपेक्सी करेंगे. ठीक है. ये देखें पॉइंट सी ऑन द पॉप क्यू कुड बी पुल्ड टू द इंट्रोइटस